मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इसी बार की आराधना में हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस आराधना आशीष के कारण बनने के लिए अपने आंखों को बंद कर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। पवित्र सर्वशक्तिमान खुदा, तेरे नाम की धन्यवाद करते, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य से सबसे महान परमेश्वर, आपकी नाम की स्तुति हो। परमेश्वर, हम आज जो आराधना करने के लिए जा रहे, जो वचन सुनने के लिए जा रहे परमेश्वर, तो हमारे बीच में रहकर बड़े काम करना तेरा हाथों पर सौंपती हो। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति को हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। जो पानी लोगों को डराता था, उस पानी से परमेश्वर रास्ता दिखा कर दिया। आज भी वो परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। होगी पानी जो डराता था, और रास्ता भी न देता था। होगी पानी जो डराता था, और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से होगी पानी। हुक्म खुदा से होगी पानी। बस मुर्दा हो बैठा था। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात की पानी देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुशकी जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुशकी जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है। पानियों का ढेर लग जाता है। ऊंची दीवार बन जाती है। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत। आमीन। मुंह खोलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। की काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर की नाम महिमा हो जाए। आज हम चुपचाप खड़े रहकर हमें परमेश्वर की महिमा को हम देखने के लिए जा रहे हैं। हमें मेरी प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। हमें नाले अपने दिल की दरवाजा को परमेश्वर को खोल कर दो। हमें नाले परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमें हालेलुया, हमें मैं दरवाजा के सामने खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। जो हमें मेरी आवाज सुनकर खोलेगा, मैं उसके साथ हमें हालेलुया भोजन करूंगा, वास करूंगा बोल रहा है। आज सचमुच परमेश्वर आपके साथ हमें वास करना चाहता है। हमें हालेलुया इन दिनों पर कलीसिया
कलीसिया बंद है कर कर हमें हालेलुया कलीसिया की दरवाजा को खटका रहा है, मगर परमेश्वर हमारे दरवाजा को खटखटा रहा है, उसको सुनने के लिए कोई नहीं है। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें शायद से कलीसिया बंद है, मगर हमें हालेलुया हम आराधना करने वाला हमारे घर बंद नहीं होना है, हम परमेश्वर को देने वाला समय बंद नहीं होना है। आमीन हालेलुया। आज भी परमेश्वर आमीन हालेलुया आज की वचन के जरिए हम आपसे बात करें, हमें परमेश्वर की नाम महिमा हो जाए। आमीन। आज की वचन आमीन हालेलुया यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय का उसमें 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाब की समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की नाम महिमा हो जाए। हमें मार्च महीने से लॉकडाउन है, लगातार लॉकडाउन चलते ही जा रहे हैं। हमें हालेलुया कोरोना की बीमारी बढ़ते ही जा रहा है। हमें ये न्यूज़ सुन सुनकर शायद से अब थक गए होंगे, इसके लिए परमेश्वर आपसे बोल रहा है, हमें जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो थकेंगे नहीं कर कर। हालेलुया। आज थके हुए आपको देखकर परमेश्वर बोल रहा है, तू मेरा बाट नहीं जोया होगा, इसके लिए तू थक गया। आज परमेश्वर की बाट जोना सीखो। हमें परमेश्वर हमें हालेलुया आपको नया बल हमें देने वाला परमेश्वर है। हमें हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है, हमें हालेलुया जो परमेश्वर के हमें हालेलुया सन्मुख में बैठता है उनका मुंह काला नहीं होता। शायद से आप सोचे होंगे इस लॉकडाउन के दिनों पर मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा कर कर, मगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो आप किसी विषय पर शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर की नाम महिमा हो जाए। इसमें हम देखते हैं कौन हमें हालेलुया शर्मिंदा हुआ, कौन हमें हालेलुया दुखित हुआ, कौन थक गया कर कर हम देखने के लिए जाए। परमेश्वर का वचन हमें हालेलुया अभी हम पढ़ा, हमें आप थकेंगे नहीं है, तुम मेरे बाट जोते हो अब थकेंगे नहीं कर कर बोला। मगर यहोशुआ की पुस्तक 2 अध्याय में 9वां वचन में हम देखने का समय हमें हालेलुया उस कानान देश में प्रवेश होने के लिए हमें हालेलुया उस जगह पर सबको भेजने का समय हमें हालेलुया यहोशुआ हमें हालेलुया उस जगह पर कैसा है उस देश कर कर देखने के लिए जा रहे हैं। और लोग भी देखा, सारे लोग बोलने लगे, हाँ वो देश में इतने बड़े लोग हैं, वो है ये है कर कर हमें हालेलुया सुन सुनकर उनकी आवाजों को सुन सुनकर उनकी मन बहुत हमें हालेलुया थक गया, कमजोर हो गया, घबरा गया। मगर हमें हालेलुया परमेश्वर का वचन कहते हैं यहोशुआ की पुस्तक 2 अध्याय का 9वां वचन में, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समया है और इस देश के सब निवासियों तुम्हारे कारण घबरा गया है कर कर लिखा है। हमें हालेलुया एक साइड पर हम देखे हाँ तो मिस्री लोग हमें हालेलुया उस यरीहो देश को देखकर हमें हालेलुया हमें दुर्खबर को सुनकर हमें हालेलुया घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हमें कैसे हम वहां जाएंगे तो उनके हाथों से मर जाएंगे कर कर डर रहे हैं। मगर यहाँ पर राहाब कर कर एक वेशी हमें हालेलुया विपचार करने वाली एक स्त्री हमें हालेलुया जब यहोशुआ को उस जगह पर हमें हालेलुया छुपा कर रखा, वो बोल रही है आपके वजह से हमारे देश लोग डर रहे कर कर। सोचो आज भी हम भी ऐसा ही है, हमें देखकर शैतान डर रहा है, मगर कुछ कुछ बातों के कारण हम शैतान को देखकर डर कर बैठे हैं। आज समझना है हमें हालेलुया विपचार करने वाली स्त्री के अंदर परमेश्वर को कैसा समझना था वैसे समझ कर रखी। इसके लिए उसने बोला निश्चय परमेश्वर ये देश को आपको देगा कर कर उसने हमें हालेलुया का एक भविष्यवाणी के जरिए बताया, हमें एक विश्वास की हमें हालेलुया बातों को कही। उसने बोला आपके वजह से हमारे देश में सारे लोगों के अंदर डर है, क्योंकि आपका परमेश्वर समुद्र को 2 भाग किया, आपका परमेश्वर हमें हालेलुया फिरौन की हर एक सेनाओं को समुद्र के बीच में खत्म कर दिया। इसके लिए हमें क्या होएगा कर कर देश घबरा रहा है कर कर बोल रहा है। मगर एक साइड पर इस आवाजों को ना सुने हुए हमें हालेलुया गुड़गुड़ करने वाले लोग क्या बोल रहे हैं, उस देश में जाएगा तो वो लोग पराक्रमी है, वो लोग पहलवान है, वो लोग हमें हालेलुया ऐसे है वैसे है कर कर उनके बारे में सोच कर डर रहे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें उस विपचार स्त्री ने उसके पहले परमेश्वर को नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, मगर उसने हमें इस्राएल लोगों के बीच में परमेश्वर ने क्या आश्चर्य काम किया उसको समझ कर रखी हुई थी। इसके लिए यहोशुआ को हमें उस समय पर बोल रहा है परमेश्वर नीचे इस देश को देखा कर कर बोल रहा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की नाम महिमा हो जाए। हम हमें हालेलुया व्यर्थ बातों में चिंता ले रहे हैं,
इस्राएली लोग ऐसा ही व्यर्थ बातों में चिंता लिया, हमें हम कैसे जाएंगे यरीहो में कर मगर हमें ना ले लिया यहोशुआ को हौसला देने वाला बात, उस राहाब हमें ना ले लिया स्त्री का एक बात था। परमेश्वर की नाम महिमा हो जाए। हमें एक स्त्री का बात यहोशुआ को हौसला दिया, एक स्त्री का बात हमें ना ले लिया एलिया राजा को, हमें ना ले लिया घबराने के लिए, मौतों के हमें ना ले डर लेके आया। हमें ना ले लिया सबको पता है पहला राजा 19 अध्याय का 5वां वचन में एक हमें ना ले लिया येसेबेल स्त्री के कारण, एक राजा की पत्नी के कारण हमें एलिया नबी बोल रहा है परमेश्वर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे पिता के जैसा मैं हमें अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मेरे जीवन को ले कर एक पेड़ के तले वो सो रहा है। हमें मेरी प्रिय भाइयों बहनों, हमें हालेलुया मेरी प्रिय भाइयों बहनों, हमें हालेलुया परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए मैं प्रार्थना कर अभी बोल रही हूँ। हमें हालेलुया एलिया नबी एक स्त्री की आवाजों को सुनते हुए उसने क्या किया, हमें हालेलुया उस समय पर हमें हालेलुया तक कर हमें हालेलुया उसने उस पेड़ के तले सो गया। एक स्त्री की आवाज, एक रागाप वेसी थी, वो विभचार करने वाली थी, उसने परमेश्वर को अच्छी तरह से समझा, इस कारण से उसने बोला परमेश्वर निश्चय इस देश को देगा कर एक हौसला दिया। आमीन हालेलुया आपके कारण हमारे देश डर रहा है कर बोलकर एक हौसला दिया यहोशुआ को। मगर यहाँ पर एक रागाप की आमीन हालेलुया येसेबेल आमीन स्त्री क्या किया, आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया एलिया नबी को बोला आप जैसे मैंने बाकी आमीन हालेलुया भविष्यवक्ताओं को काटा वैसे तेरे को भी मैं काटूंगा कर हमें तेरे जीवन को भी मैं सत्यानाश करूंगा कर बोला। तो आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आग को बरसाया हुआ आमीन हालेलुया नबी क्या किया, आमीन हालेलुया मैं जीवन आमीन हालेलुया जीने के लिए लायक नहीं है कर उसने क्या हो गया, आमीन हालेलुया कमजोर हो गया, आमीन हालेलुया एक पेड़ के तले सो गया। आमीन हालेलुया वहां पर परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं मेरे प्रियो, उसने मेरे जीवन ले लो कर आमीन हालेलुया दुख को होकर कमजोर होकर सोने का समय परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसको भोजन से तृप्त कर उसको 40 दिन आमीन हालेलुया पहाड़ पर चढ़ने के लिए परमेश्वर हिम्मत दिया। आप सोचे होंगे मैं कमजोरी में हो गया, मेरे को परमेश्वर नहीं है, कोई भी नहीं है कर आपको छोड़ेगा नहीं परमेश्वर, आपको अपने स्वर्गदूतों को उस समय पर परमेश्वर स्वर्गदूतों को देकर आमीन हालेलुया उस शरीर की रोटी दिया। आज परमेश्वर हमें परमेश्वर की दासी की जरिया आपको इस आमीन हालेलुया जीवन की रोटी देकर आपको आमीन हालेलुया तृप्त करने के लिए जा रहा है। इस वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस वचन सुनकर आमीन हालेलुया आप वापस होने के लिए नहीं, आप और दौड़ने के लिए परमेश्वर आपको आमीन हालेलुया सामर्थ्य देने वाला। हालेलुया आप विश्वास के साथ इस वचन को सुनिए, परमेश्वर आपको आशीष करे, हमें परमेश्वर की नाम महिमा हो जाए। आमीन हालेलुया और एक जगह पर हम देखने के लिए जा रहे हैं योना नबी के बारे में। योना नबी के बारे में सबको पता है, परमेश्वर ने एक जगह पर जाने के लिए बोला, उसने दूसरे जगह गया। जब परमेश्वर ने आमीन हालेलुया जब उसको उन बातों के बाद आमीन हालेलुया उसने परमेश्वर की बातों को मानते हुए उस देश पर चला गया। आमीन हालेलुया वहां पर परमेश्वर ने जब देश के लोगों को आमीन खत्म नहीं किया तो आमीन हालेलुया योना नबी को दुख आ गया, उसने उस जगह पर तक गया कर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। आमीन हालेलुया वहां पर परमेश्वर ने उसने तो परमेश्वर की वचन को उल्लंघन किया, उसको परमेश्वर खत्म नहीं किया, जो योजना उसके ऊपर था परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए उस देश पर लेके जाकर वहां कर लोगों को उसने बोला परमेश्वर 40 दिनों पर आमीन हालेलुया नींव को खत्म करने के लिए जा रहा, मन फिराओ। वो लोग परमेश्वर के डरते हुए 40 दिनों में उपवास करते हुए अपने आप को शून्य कर उन्होंने परमेश्वर के सन्मुख में माफी मांगा, परमेश्वर ने उनके ऊपर रहम किया, परमेश्वर ने उस देश को जो आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया खत्म करना था उसमें से परमेश्वर अपने मन को बदला। ये योना नबी को पसंद नहीं आया। आमीन हालेलुया योना नबी का 4वां अध्याय का 8वें वचन में लिखा है, आमीन जैसे आमीन हालेलुया एलिया नबी ने बोला मैं अच्छा नहीं हूं, परमेश्वर मेरे जीवन को ले लो, उसने तो एक स्त्री की आवाजों को सुनकर आमीन हालेलुया ये बातों को बोला। योना नबी ने आमीन उन लोगों को खत्म नहीं किया, आमीन हालेलुया जो उसको छाया देने वाला पेड़ सूख रहा कर एक पेड़ सूख रहा कर उसको गुस्सा आकर मेरे जीवन को ले लो, मैं जिंदा रहने से अच्छा मैं मर जाऊं कर बोल रहा है। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बीमारी के कारण, एक घर की परेशानियों के कारण, मैं मुझे भी मिलाकर बोल रही हूँ, हमें बीमारी के कारण, घर की परेशानियों के कारण हम एक ही बात बोलते हैं, मैं मर जाऊं।
ये हमारा जीवन हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। उसने दिया हुआ जीवन हमारे अंदर रहते हैं। इसके लिए परमेश्वर बोल रहे हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो उकाब की समान नया बल प्राप्त करेंगे, वो तकेंगे नहीं है कर परमेश्वर का वचन कहता है। आपको पता है उकाब का हिस्ट्री क्या है? उकाब हमें और उड़ना है तो वो एक पहाड़ के ऊपर जाकर अपने पंखों को फाड़ता है। बहुत दर्द होता है, बहुत खून आता है। उस जहां पर वो चुप कर रहता है, जब तक उसको नया पंख नहीं आता है तब तक चुप कर रहकर वो नया बल प्राप्त करते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये नया बल प्राप्त करने वाला समय है। इस समय पर आप चुप कर रहकर आपकी नया पंख आने का समय तक परमेश्वर के सन्मुख में आप बैठेंगे तो वो उकाब उसके बाद जब नया पंख आने के बाद कितने ऊंचा वो चाहता है उतना ऊंचा जा सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन के जरिए आपको यही मैं बात कहना चाहती हूँ। आप जो हालत पर अभी है, जो तंगी पर अभी है, जो दुख परेशानी में आप है, परमेश्वर का वचन कहता है ये सब कुछ भलाइयों को उत्पन्न करता है। आपको अच्छी स्थानों पर लेके जाने के लिए परमेश्वर कुछ बातों को आपको सिखाता है। परमेश्वर जब हमें हालेलुया जो बात कहता है उसको सुनने के लिए आप तैयार रहेगा तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े काम करेगा। परमेश्वर की नाम महिमा हो जाए। एक वचन पढ़कर मैं खत्म करना चाहती हूँ। वही यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय का 28 में लिखा है, 29 में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के नाम महिमा हो जाए। वो क्या करता है? थके हुए को क्या करता है? बल देता है। और जो शक्तिहीन है, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से शक्ति नहीं कर जो है उनको बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। जो जिसके अंदर सामर्थ्य है उससे बढ़कर बहुत सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, शक्तिहीन को सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। आप जो भी हालत पर हो, परमेश्वर आमीन हालेलुया आपको आज सामर्थ्य देने वाला है। थके हुओं को सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। अपने आंखों को बंद कर हम परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करेंगे। जो वचन आपने सुना है, आमीन हालेलुया, जो आराधना आपने सुना है, आमीन, जो पानी मिस्र लोगों को डरा कर ले आ रहा था, उस पानियों के बीच में परमेश्वर रास्ता दिखाया। तो जो बात आपको डरा रहा है, जो विषय लेकर आप डर कर बैठे हैं, उस बातों को रखकर परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े काम करने के लिए जा रहा है। अपने आंखों को बंद करेंगे। पवित्र सर्वशक्तिमान खुदा, तेरी नाम की धन्यवाद करती हूँ। तेरे दासी को तूने आमीन हालेलुया इस मिट्टी के बर्तन पर तेरे असीम सामर्थ को भरकर इस्तेमाल किया। जो कोई भाई बहन लोग इस वचन को सुने, तेरी सामर्थ को पाए, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करे परमेश्वर। आमीन। तू शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, थके हुओं को बल देता है परमेश्वर। वो उकाब की समान नया बल प्राप्त करेंगे बोला है पा। हमें वो दौड़ेंगे तो भी थकेंगे नहीं है। हम तेरे बच्चे, हमें थक चुके हैं, तूने यहाँ सामर्थ्य देने वाला है। धन्यवाद करती हूँ। इस आराधना के इस वचन को तेरे हाथों पर सौंपती हूँ। तेरे दासी को इस्तेमाल किया, धन्यवाद। जो कोई बच्चे तेरे आवाज को सुन रहे हैं उनकी जीवनों में बड़े काम हो गए। तेरी नाम की महिमा के लिए इस आराधना को, इस वचन को सुनने वाला हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करके प्रार्थना करती हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के जरिए सबको आशीष करे। आमीन।